अनसोल्ड गई है। अलीसा हीली के अनसोल्ड जाने के आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है? क्रिकेटिंग रीजन, उनकी इंजरीज ऑफ लेट? आप अपने पॉडकास्ट पर तो वैसे बता ही देंगी, पॉडकास्ट पर भी आती है, कुछ ना कुछ बोल देंगी, बट एक उनके साथ चीज जुड़ी रहती थी। इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा सा कॉमेंट बाजी वाला जो चीज और सीन रहता था। अलीसा हीली हालांकि वो मेरे ख्याल से अगर मैं ठीक हूँ तो यूपी की टीम में हुआ करती थी, कप्तानी भी वहां पर करी है उन्होंने शायद, तो यूपी की टीम में हुआ करती थी। तो क्या लग रहा है आपको किस तरीके से वो चीज़ यार उनका जो लग रहा है, क्योंकि जो मतलब लिटरली मेरे को थोड़ा इतना पता नहीं, बट जो मैं जानकारी है जितनी उसके हिसाब से बोलता, क्योंकि जब नहीं पता आपको ज्यादा बोलना बेटर नहीं होता, बट उनका थोड़ा आने जाने का लफड़ा रहता है कि यार नहीं आ रही खेलने या कुछ। पिछली बार उनका लोग बोल रहे हैं अवेलेबिलिटी का था, तो कई बार देखो यार ये चीजें ना अब वो नोटिस होती है। वरना आज की डेट में मुझे बताओ कौन एलिसा हेली जैसी ऐसी ओपनर को अपनी टीम में नहीं रखेगा, डिस्ट्रक्टिव ओपनर, व्हाटएवर आप जो भी कहो। और ऐसा भी नहीं कि वक्त निकल गया है। आप याद करो, मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं करता हूँ, वर्ल्ड कप से पहले आई थिंक ओडीआई का जो मैचेस चल रहे थे उसमें बात करता हूँ। स्टार्टिंग में 2-3 ओवर क्योंकि नया बॉल मूव करता है, इंडिया वाला मैच है जो इंडिया मैच जीता था उसकी बात करो, उन्होंने निकल के जिस तरह मारा था, और खासकर रेणुका को मारा था, तो मुझे याद है ना, खत्म ऐसे कर दिया था जैसे उनको किसी ने बोला हो कि यार अब ना आपके पास 3 ओवर का गेम बचा है, और ऐसा बैटिंग की थी, तो मतलब वो यार उनके पास बात तो है ही है, तो वो कैसे नहीं आप शॉकिंग है आपके लिए दीपक जी की? आपको लग रहा था कि भाई कोई बात नहीं मतलब शॉकिंग तो देखो है, पर 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये है कि भाई उनका आने जाने का, दूसरा यार ये है कि अभी जो वर्ल्ड कप भी हुआ, इंजरी भी कंसर्न रही थी बाद में। उस तरीके से देखो जो भी है, कहते हो ना कि यार वो है तो फाइनल जीता है, मतलब सेमीफाइनल में उनकी परफॉर्मेंस आई नहीं उस हिसाब से। बाकी इंडिया के अगेंस्ट बोलने वाला भी भाई ये भी चीज़ें हो जाती है मन में, देखो रहती है, फ्रेंचाइजी ओनर मानो ना मानो वो साथ में, क्योंकि यार ऐसा नहीं है उनको, मतलब कुछ रीज़न तो है, ऐसा नहीं है कि उनको बाद में भी, और मतलब एक हो कि बेस प्राइस भी उनका 1 करोड़ का होता या कुछ होता, ऊपर 50 लाख की बेस प्राइस थी, बेस प्राइस पर भी उठा यार आप 50 लाख में, तो मतलब कोई ना कोई तो उठा ही सकता था। यार इसमें पता थोड़ा सा क्या गड़बड़ होती है, जैसे मिचेल स्टार्क दिल्ली में खेलते हैं, मैं एक थोड़ा सा वो बोलता हूँ यार, दिल्ली में है, शायद कई बार बोल भी देता आदमी कि यार एलिसा है ले लेना। अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल दिल्ली में नहीं मिली, क्योंकि कहीं एलेना किंग का भी है नाम, उनको भी जो अनसोल्ड गेम प्लेयर्स देखो जिनमें आप बात करोगे, जो बड़े प्लेयर जैसे बड़ा अलीसा हीली हो गई, अलाना किंग को भी मतलब बैटिंग की भी यूटिलिटी है, रिस्ट स्पिनर है। हेदर नाइट, ठीक है, हेदर नाइट का मुझे मुश्किल लग रहा था वैसे, जो मुझे थोड़ा सा सोफी डिवाइन का भी इतना लग रहा था कि इतने पैसे मिलेंगे। एमी जोन्स अनएक्सपेक्टेड लाइन से, एमी जोन्स का। उमा छेत्री इंडियन प्लेयर है तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि उमा छेत्री अनसोल्ड गई। एलिस कैप्सी भाई एक टाइम पर इतना जलवा था इस खिलाड़ी का, फिर सभी नहीं मेघना, इनका ही बड़ा माहौल रहा था, इंडिया खिलाओ ये हुआ, चमारी अटापट्टू अनएक्सपेक्टेड लाइंस। तो अलीसा हिली का तो यार पिछले कुछ मैचेस अगर आप देखेंगे, निकालेंगे वहां पर, अगर लास्ट कुछ मैचेस निकालो उनके, तो वहां पर आप देखो कि भाई उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही थी इस तरीके से। वहां पर एक्सेलरेटेड राउंड्स में भी आई, वहां पर जो है अनसोल्ड गई। दिल्ली कैपिटल्स ने ट्वीट भी किया था बाय द वे, टेल अस योर विश लिस्ट, और वहां पर जो है मिचेल स्टार्क ने नीचे टैग करके लिखा था अलीसा हीली, तब भी जो है वहां पर उनको पिक नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा कांड है, मतलब एलिसा हेली कुछ तो हुआ यार, मतलब मिचेल स्टार्क ने बोला और दिल्ली मतलब फिर भी नहीं गई अनसोल्ड, यार तो बड़ी बात है। आई थिंक अभी हाल फिलहाल ऐसा होता नहीं एक वो भी बड़ा वायरल हो रहा था कि जहां पर एक वीडियो ऐसा भी था कि अलीसा हिली के लिए आ रहा था कि वो आरसीबी के लिए खेलना चाहती थी। अरे कुछ भी हो यार, लेकिन अगर पति ने बोल दिया, और पति और ये दोनों लोग देखो WPL T20 वर्ल्ड कप में तो खैर मिचेल स्टार्क होंगे नहीं, बट WPL में स्टार्क भी आते हैं, IPL में हिली भी आती है। हिली को आपने देखा कि IPL में वो भी आती हैं, तो यहाँ पर अनसोल्ड है वो थोड़ा सा शॉकिंग है। अब बाद में कुछ कर सकते हैं, अभी उनका रीसेंट फॉर्म देखो, क्योंकि WBPL चल रहा है, हाँ। ठीक है, तो रीसेंट फॉर्म उठाओगे 37, 26, मतलब अगर एक ओपनर है, अगर 37 तेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिक्सर से खेलती है। अब 37 में उनके ऐसे आए, 29 गेंद में 33 है, ठीक है। अभी एक भाई ने ये भी बोला था कि उनकी परफॉर्मेंस जो है ऑफ लेट उतनी बढ़िया नहीं आई है, बट यार फिर भी आप बैक करते हो यार, एलिसा हिली को कैसे बैक नहीं करोगे यार? अब कोई वो चमारी अट्टा पट्टू थोड़ा है। नहीं, अलीसा हीली का आई थिंक सबसे बड़ी खबर ही अनसोल्ड, देखो चाहे जो मर्जी हो जाए, जिस भी तरीके की बात है, वो जब गए मुझे लग रहा है यार क्रिकेटिंग रीजंस के बियॉन्ड भी कुछ ना कुछ चीज़। एक तो देखो इंजरी उनका एक मसला रहा है ऑफ लेट, इंजरीज ने उनको तंग किया थोड़ा बहुत, ठीक है, एक ये चीज हो गई है। दूसरी चीज अवेलेबिलिटी वाली बात है, तो बड़ी बात है ना, कुछ अलग रीजन है फिर। नहीं, अब फिर ये मतलब एक चीज जो इसके अलग है कुछ, वो उनका थोड़ा सा बात बोलूं, इंडिया के साथ अर्जुन तेंदुलकर को मोहब्बत, प्यार मोहब्बत जो भी कह लो, सचिन के बेटे हैं, ले लेती थी ना एंड में घूम फिर के। एलिसा हिली तो परफॉर्मर है, मैं वैसे बोल रहा हूँ। तो यार अगर कोई बंदा बोल रहा हूँ, मैं एक बार बताऊं, मेरी टीम ने जॉर्जिया वॉल फॉर एग्जांपल ओपनर के तौर पे रखी है, मुझे कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा एलिसा हिली ले यार। इससे बड़ा शौक कोई है इस ऑक्शन में? ऑब्वियस सी बात है यार एलिसा हिली सबसे बड़ा शौक है, मतलब उनको लेना तो चाहिए 50-1 लाख में, तो यार वो कोच का काम कर दे आपके लिए फ्री फंड में।
ये भाई, बहुत बड़ी इतना चीज़ है। इनका कुछ एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप जिताने वाली है वो। अब देखो दूसरी चीज है कि रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, जैसे आप दिल्ली की बात करें तो द मोमेंट उन्होंने लॉरा वॉलफर्ड ले ली, हाँ तो उधर देखो विकेट कीपर फिर नीचे उन्होंने बस वो नाम के लिए रखी है, बस कीपिंग करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात उनकी भी ओवरसीज पिक मारिजान के अपने खेलना ही खेलना है, आपकी जो है लॉरा वॉलफर्ड ने खेलना ही खेलना है, उनके बाकी जैसे शनेल हेनरी एज फिनिशर के रूप में वहाँ पर उनका भी वहाँ पर एंट्री है ही है, तो उनके लिए भी कहाँ फिर स्लॉट बन रहा था वहाँ पर, उनके लिए जगह ही नहीं बन रही वहाँ। तो दिल्ली, इसलिए शायद दिल्ली के लिए ऑप्शन बैटिंग ऑर्डर पैक्ड है ना, फिर दिल्ली का ऊपर से बैटिंग ऑर्डर तो पैक्ड है, बस दिल्ली वही के है लाइनअप में उनकी जगह एज अ नहीं थी। पेसर अबे लग रहा दिल्ली है। के बनती नहीं, लेकिन आप बाकी तो टीमें बना ही रहे थे ना आपने। लॉरा तो पहले तो अनसोल्ड गई है, बाद में लॉरा आई है ना। एक ये भी होता है कि पहला लॉरा नाम शायद पहले में ही बिक गई थी। नहीं पहला नाम ही एलिसा हीली का आया था। हाँ, एलिसा हिली गई ना सबसे पहला नाम WPL ऑक्शन में एलिसा हीली आया था, और सबसे पहला ही अनसोल्ड चली गई आते वो। मेरे ख्याल से एक उनकी इंजरीज वगैरह ने बड़ा तंग भी किया है, तो आपको ये भी रहा होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, कितना वो खेलेंगी नहीं खेलेंगी, ये भी चीज़ हो सकती है। और दूसरा ये भी देखो भाई, आप अब चाहे वो IPL रहा है चाहे WPL भी आप अब कह लें, थोड़ी सी फ्रेंचाइजीज भी स्मार्ट हुई हैं, वो देखते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, रादर देन कि मतलब हमने टारगेट कर लिए बड़े प्लेयर्स। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आप इन नंबर्स वैसे देखें कि सारी की सारी चीज़, आई थिंक सनसेट 73 हमने नंबर बोला था ना, 73 स्लॉट से 67 वहाँ पर हुए, ओवरसीज का कोटा शायद पूरा हो गया है, और इंडियन प्लेयर्स में थोड़ा सा आपने कम प्लेयर्स पिक करें, तो वो स्लॉट्स वहाँ पर थे आपके ओवरसीज के तो पूरे हो गए। दैट मीन्स एलिसा हिली के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। अगर आप हर टीम में देखेंगे तो हर टीम के 6-6 ओवरसीज हैं, अगर आप एक नज़र वहाँ पर जल्दी से मार पाएँ तो आप ये और चेक कर लें। बाकी आप देखो यार, आपके ओवरसीज प्लेयर्स में मैलिकर को 3 करोड़, शिखा पांडे इतनी ऊपर प्राइस उनकी गई है, लेकिन उसी सब के बीच जो है भाई वर्ल्ड कप इतने जीते हुए उस इंडिविजुअल ने, बड़े मैचेस की परफॉर्मेंस है, तो ये अनसोल्ड के पीछे इंजरी हो सकती है, दूसरा उनका जो पर्सनल कोई चीजें रही है, उन सब चीजों में मुझे लग रहा है कोई और है। बाकी आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से आपको वो चीजें लग रही हैं कि भाई अलीसा हीली के लिए एनेबल सदरलैंड तो पहले से ही पिक हो रही थी, एनेबल सदरलैंड तो रख रखा हाँ, मतलब दिल्ली के लिए शायद ओवरसीज प्लेयर्स बता रहे हैं कि भाई देखो एलिसा हीली का वैसे एक बात और है, मतलब नहीं लिया वो ठीक है, पर स्टिल जिस तरीके से टीमें बन रही है, कई टीमों को उनकी जरूरत भी नहीं है, जो भी हो। देखो भाई, हमारी दिल्ली को उनकी जरूरत है गुजरात नहीं। जैसे ले सकती हाँ, गुजरात ले सकती थी, पर गुजरात ही ले सकती थी इस टाइम गुजरात को तो- मुंबई को देखो उनकी जरूरत नहीं है, और गुजरात के पास यूपी भाई अपनी देखो, प्लानिंग अलग कर अब रखी थी। देखो बात यहाँ पर आती है, गुजरात के पास लोगों ने बोला कि सपोर्ट स्टाफ में क्लिंगर, बेथ मूनी रिटेन प्लेयर, ऐश गार्डनर रिटेन प्लेयर, गुजरात जैसे सोफी के लिए 2 करोड़ चली गई, तो ये भी दिखता है कि भाई हाँ, कीपर भी आपको चाहिए था, डेस्परेशन दिखता ही है, कीपर भी आपको चाहिए था ना, तो कुछ ना कुछ और, या तो उनकी अवेलेबिलिटी का मसला है, उनकी फिटनेस का मसला जैसे है। दिल्ली अब ले लेती तो दिल्ली को क्या है, फिर वो लॉरा छोड़नी पड़ती, क्योंकि ओपन उनसे कराते तो विकेट कीपिंग वाला एक ऑप्शन खत्म हो जाता ना हमारा, नीचे तानिया फिर भारी नहीं पड़ती हमें, जबरदस्ती तानिया नहीं खिलाना पड़ता, क्योंकि एक फॉरेन प्लेयर में भी वो होता ना, तो ये भी दिल्ली पे चॉइस था कि लॉरा को छोड़कर एलिसा ले लेते और एक पेसर ले लेते। ने ट्वीट किया था इनको लेके, कहाँ लिखा आई था? थिंक दिल्ली कैपिटल्स ने पूछा था कि विश लिस्ट क्या है, तो वहां पर स्टार्क ने जो है कमेंट भी किया था। तो खैर यार, आप लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि हीली के पीछे क्रिकेटिंग रीजन है, इंजरीज, या उनके कमेंट्स पॉडकास्ट पर हालांकि वो खुद ही क्लियर कर देंगी, ये भी चीज है।